हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक लेकर आ रहे हैं फेस्टिवल ऑफर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। डिस्काउंट अप टू 30%। अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर ऑन परचेज अबव 5000। 30% plus 5% off above 10,000 on next purchase. Mehndi complimentary. Visit soon. Happy Fashion Mall, Neer Chowk, Mandi. Please contact. आज दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन से जो है आज पूरा विश्व प्रभावित है और इसकी वजह से जो है कई बीमारियां जो हैं वो लोगों को लग रही हैं। तो हाइपरटेंशन जिसे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप भी कहा जाता है, इसके ऊपर आज हम जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज हम अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर राजेश भवानी जी और कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर अक्षय कुमार जी। तो हाइपरटेंशन क्या है, इससे क्या नुकसान है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम बातों पर जो है आज हम यहाँ चर्चा करेंगे दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों के लिए। सर, ये हाइपरटेंशन क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, इसका कैसे पता लगता है, कुछ बताएंगे हमें? नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 17 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इसका मकसद, इस दिन मनाने का मकसद यही है कि हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे कि आपने पूछा कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप हम तब बोलते हैं जब एक लेवल के से, जैसे ब्लड प्रेशर का एक मेजरमेंट के बाद एक लेवल है, उससे ऊपर अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसको हम बोलते हैं कि आप वो जो हाइपरटेंशन रोग से ग्रसित है। जो उसका नॉर्मली जो लेवल है वो हम 140/90 लेके चलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में जो है किसका ब्लड प्रेशर लिया गया है और तब उसको उसी हिसाब से जो है डायग्नोज किया जाता है कि आप या तो ब्लड प्रेशर है या नहीं। सर, पता कैसे चलता है हाइपरटेंशन का? इसको मापने के अलग अलग तरीके हैं। आदमी घर पर भी अपना ब्लड प्रेशर की मशीन लेके उसको नाप सकता है। आजकल तो ऑटोमेटेड मशीन्स अवेलेबल हैं जिसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं या होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये आज की तारीख में काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है जिससे कि लोग घर पे भी अपने ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। सर, हाइपरटेंशन से नुकसान क्या है वैसे? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। लिटरेचर में भी ये लिखा गया है कि इसको ये बीमारी जो है एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इसका जो प्रेवलेंस है, जो सोसाइटी में इसका जो प्रेवलेंस है काफ़ी ज़्यादा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस जो है बढ़ती जाती है। इसके नुकसान के बारे में अगर बताएं तो इसके ऑलमोस्ट शरीर के सभी अंगों पे इसका असर पड़ता है। मेनली इसमें जो है अधरंग की बीमारी होना या ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा गुर्दे के रोग और हार्ट अटैक्स जैसी बीमारियाँ इसके जिसके हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से होती है। सर, इससे बचने के क्या उपाय है हाइपरटेंशन से? देखिए, एक जैसे कि इस साल का थीम भी है ब्लड प्रेशर डे पे कि अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मेजर करें, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। सो सबसे पहली बात है कि इसको प्रॉपर अपने जो रक्तचाप है उसको प्रॉपरली मेजर करें, इसको प्रॉपर मशीन से प्रॉपर प्लेस पे इसको जाके चेक करवाएं और असर्टन करें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और अगर आपको ज़रूरत है कि आप दवाई, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दवाई की ज़रूरत है तो इसको कंट्रोल करें।
ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो और दवाई से बचा जा सके, इसके के भी उपाय हैं। उसके उपायों में सबसे पहले ये है कि अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, नमक और घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, ताकि जो है उस रक्तचाप से बचा जा सके। सर ये जो हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयाँ हैं, क्या इनका नियमित सेवन करना चाहिए या इनमें गैप भी दिया जा सकता है या फिर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को डॉक्टर दवाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई देते हैं वो बीच बीच में कभी तो या तो रेगुलरली नहीं खाते हैं या फिर अगर खाते हैं तो कुछ दिनों को लेने के बाद इसको छोड़ देते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है और आपको डॉक्टर ने दवाई लिख दी है तो उसका रेगुलरली सेवन करें। साथ में जैसे मैंने कहा कि दवाई के साथ साथ एक तो मॉनिटरिंग प्रॉपर करते रहें और अपना लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। अगर आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अपना ब्लड प्रेशर, अपना वज़न कम करेंगे, आप फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, अपने खान पान में नमक की मात्रा को कम रखेंगे, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये सारी चीज़ें मददगार होती हैं। लेकिन दवाई का सेवन जो है इसको लगातार करें। अगर दवाई का सेवन बीच में छोड़ देते हैं तो उसके हानिकारक इफेक्ट हो सकते हैं। तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें इस चीज़ को कि अगर आपको दवाई की ज़रूरत है और डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है तो इसका सेवन जो है लगातार करें और बिना रोके, जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दे कि इसको या कम किया जाए या रोका जा सके। सर इसके लिए आपका कोई संदेश लोगों के लिए? इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बीमारी, जैसे मैंने कहा कि ये साइलेंट किलर की तरह काम करती है और इसका समाज में जो है प्रेवलेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमने एक IGMC शिमला में एक स्टडी हुई थी कि हिमाचल प्रदेश की अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस बीमारी से ग्रसित है। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है इसका होने के चांसेस और इसके होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि एक तो अपना ब्लड प्रेशर 30 या 35 साल की उम्र के बाद अवश्य चेक कराएं। रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें। अगर किसी को ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसको ये आग्रह करेंगे कि वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें। जैसे कहा कि अपना वजन को पर कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, अपने खान पान में नमक की मात्रा को कम रखें और दवाइयों का सेवन जो है वो लगातार करते रहें। वो दवाई का सेवन हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें और रेगुलरली लें। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन या 15 दिन या महीना या 2 महीना दवाई लेके उसके बाद ये सोचें कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो गया है। जब भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है, इसका मतलब वो दवाई के असर की वजह से कंट्रोल है। तो इसको कंटिन्यू रखें ताकि आपको ब्लड प्रेशर के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं, जैसे मैंने कहा कि मरीजों को ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इससे किडनी के रोग या क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, किडनी फेलियर की जो बीमारी है इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ हार्ट की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है या हार्ट का कमज़ोर होना है, ये भी बीमारियां जो हैं ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय हैं उनको करें ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर अक्षय जी, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। सर हाइपरटेंशन डे बनाया जा रहा है, आप बताएंगे हिमाचल में कितने लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं? पहले तो मैं दिव्य हिमाचल टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि
एक अच्छे कॉज के लिए जो है वो समय पे जो है वो आप हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पूरे विश्व की, तो 4 लोगों में से मतलब 4 आदमी हों तो उसमें से एक आदमी को हाइपरटेंशन हो सकती है, और 5 आदमी औरतें अगर आप इकट्ठी करें तो उसमें से एक औरत को हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो डाटा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है उसमें से 100 में से 15 लोगों को हाइपरटेंशन होने की बात कही गई है। पर बात ये है कि जो ये उच्च रक्तचाप की बीमारी है ये लोगों में पहचान में नहीं आती है। तो जो आपको दिखाई देते हैं वो एक बहुत कम नंबर होता है। जैसे बर्फ़ का एक टीला होता है, अगर बर्फ़ के टीले को अगर आप पानी में डाल दें या समुद्र में डाल दें, जिसको आप आइसबर्ग कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको उसकी सिर्फ टिप दिखाई देती है। वो पूरे का पूरा बाकी जो होता है वो पानी में नीचे डूबा होता है और दिखाई नहीं देता। इसी तरह हाइपरटेंशन भी एक ऐसी बीमारी है जो आपको दिखाई देती है, वो सिर्फ आपको एक ऊपर की टिप दिखाई देती है। बाकी सारे लोग जो हैं जिनको हाइपरटेंशन का पता नहीं है वो सारे नीचे दबे हुए हैं। तो उनको जो है वो हम अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल में अभी 15% लोग जो हैं जो हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं। सर, इस बीमारी का पता कैसे लगता है, क्या लक्षण है इस बीमारी की? जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी तो पता नहीं होती कि हमारे को ये बीमारी है। जब आप किसी और काम के लिए या किसी और बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जब आपका इलाज या कोई चेकअप कराते हैं तो वहाँ पता लगता है आपको कि वो मेरे को तो हाइपरटेंशन भी बताई जा रही है। इसके लक्षण जो हैं वो हो सकता है कि आपको सर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है या कम हो रही हो, या छाती में दर्द हो। ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं आते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पता करने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि आप समय समय पर अपनी जो है वो रक्तचाप की जांच कराते रहने चाहिए। 6 महीने में या साल में जो है वो आप इसकी जांच करवाइए और उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरा रक्तचाप बढ़ा हुआ है या कम है। उसका सबसे सही तरीका यही है। सर, इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए डलारिया जी, पहले तो हम कोशिश करें कि हमारे को बीमारी हो नहीं। तो एक वो लोग होंगे जिनको अभी बीमारी हुई नहीं है, एक वो लोग होंगे जिनमें बीमारी होने की संभावना है, और एक वो हैं जिनमें बीमारी हो चुकी है। तो पहले जो जिनमें बीमारी अभी हुई नहीं है, जिनके अंदर अभी बीमारी को पैदा करने के जो रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं, जिनसे मतलब कारण जो हैं वो कारण अभी नहीं हुए, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप बदल सकते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा दीजिए वो कारण नहीं बदल रहे। जो कारण नहीं बदल सकते उनमें होता है आपके माता पिता से मिला हुआ आपको जेनेटिक्स। अगर कुछ जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि उसमें आपको बीपी की बीमारी होनी ही होनी है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, या आपको मान लो किडनी के रोग या शुगर के रोग हो गए तो उनमें जो है वो बीपी की बीमारी जो है वो आ जाती है साथ में, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक वो कारण होते हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो उनसे आपको जो है बीपी होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि नमक, एक आदमी को 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है, दिन में। जी सर। पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग सुबह से लेके शाम तक इंडियन वाले जो हैं वो एवरेज में 15 से 20 ग्राम नमक खा जाते हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ, तो एक तो हमारे को नमक कम करना है, जो सबसे लोग डॉक्टर कहते हैं जी आपको बीपी हो गया नमक खाना बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, हमारे को सब्जियों का और फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ की सेवन कम करें तो भी हमारे बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरा, हमारा तंबाकू, सिगरेट, इसका सेवन अगर हम करते हैं तो भी हमारे को बीपी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। चौथा, अगर हम शराब की अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे हमारे को बीमारी होने की संभावना हो जाती है। पांचवा, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर अपने शरीर को जो है वो एक्टिव नहीं रखते हैं, ठीक है, सुस्ताते रहते हैं, तब हमारे को जो है वो बीपी होने की संभावना हो जाती है।
तो हमारे को अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, ठीक है। और छठा जो हम बोल सकते हैं कि तनाव, अगर हम ज़्यादा तनावग्रस्त में रहते हैं तो भी हमारे को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो इन्हीं सभी कारणों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम जो है वो बीपी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पता लग गया कि उसे बीपी है, इसके बावजूद भी वह व्यक्ति इसका सही इलाज नहीं लेता है, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर किसी को पता लग जाए कि उसको बीपी है तो बीपी की जो कैटेगरीज होती हैं जिसमें डिवाइड किया जाता है कि किसको इलाज शुरू करना है। दवाइयाँ, आपका मतलब दवाइयों से है। अगर दवाइयाँ अगर कोई नहीं लेता है तो उसका ये हो सकता है कि उसकी दिल की धड़कन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, ठीक है, शरीर उसका टूटा रह सकता है, सर दर्द रह सकती है, आंखों में तकलीफ़ हो सकती है, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो जो है वो दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिसको आप अधरंग कहते हैं कि देखो जी उसको दौरा पड़ गया है। तो वो जो होता है वो उसमें हो सकता है, आपकी आंख से खून आ सकता है। तो और आपको अगर आखिरी में जो है वो दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये इसके ज़्यादा दवाई ना लेने के नुकसान होते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के लिए हिमाचल में क्या क्या सुविधाएं हैं और सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त भारतवर्ष की अगर बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में। इस सरकार ने आते ही एक मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू की है, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी लोगों का बीपी जो है वो चेक किया जाता है। साथ में बीपी के जो कारण हैं जिनसे बीपी हो सकता है, वो सारे कारण को जो है वो गांव स्तर पे आशा वर्कर जो है वो चेक करती है। अगर किसी को लगता है आशा को कि इस बीपी में कुछ लक्षण आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र पे जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको जो है बीपी नापने की मशीनें दी गई हैं। हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उन्होंने उस व्यक्ति का बीपी नापना है। और एक हिमाचल सरकार ने मोबाइल ऐप बनाई है जिसमें वो सारा डाटा उसमें डालना है, और अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है उसको जो है वो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर तैनात है वो उसका फ्री में इलाज करेगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को बीपी निकलता है और उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को लगता है कि इस व्यक्ति को मेरे को आगे भेजना है, तो पूरे हिमाचल में सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है वो इसका इलाज के लिए अलग से डॉक्टरों का प्रावधान किया गया है, और दवाइयाँ जो है वो पूरे की पूरी हिमाचल सरकार जो है वो मुफ्त देती है। तो अभी तक हिमाचल सरकार जो है वो कम से कम 22 लाख लोगों का बीपी नाप चुकी है, जिनका जो डाटा तैयार कर चुकी है, जिनको जो है वो ऐप में डाल चुकी है, और उसमें से कम 15% लोगों को जो है वो बीपी निकला है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। Welcome to SSV Institute of Veterinary Pharmacists Sundarnagar HP. Admission open for batch 2020-2021. Online application are invited. 100% job placement in government and PVT sector. Call for more information 9817038005 and 9816706532. Hurry up, limited seat. Best institute in Himachal Pradesh. Girls hostel facilities available.